हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक पेशेंट डॉक्टर युवान और चैंग यू से मिलने आता है और उससे कहने लगा कि आज मैं डिस्चार्ज होने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको गुड बाय कहने आया हूँ और मैं आप दोनों के लिए 2 सिल्क बैनर्स लाया हूँ ताकि आपको थैंक्स कह सकूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। फिर वो दोनों उन बैनर्स को अपने डिपार्टमेंट में रखवा देते हैं। इसके बाद चैंग यू डॉक्टर युवान से पूछने लगा कि क्या आपका कोई सीक्रेट है। इस पर डॉक्टर युवान मना कर देती है। तभी चैंग यू बोला कि मेरा एक सीक्रेट है। इस पर युवान बोली कि मुझे तुम्हारे सीक्रेट्स जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद चैंग यू धीरे से बोला कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और ये कहकर वो भी वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि तानिया और लियू झेंग साथ में लंच कर रही होती है। तभी लियू झेंग उससे कहने लगी कि तुमने अपने हस्बैंड के बारे में क्या सोचा है। इस पर तानिया बोली कि उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो उस लड़की से ब्रेकअप कर लेगा। तुम भले ही कम बोलती हो लेकिन तुम्हें कोई बड़ा डिसीजन लेने में हेजिटेशन नहीं होती, पर मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूँ। इस पर लियू झेंग बोली कि मुझे यकीन है तुमने अपना जो डिसीजन लिया है वो सोच समझ कर ही लिया होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ज्वेलिन लियू झेंग से मिलने आता है और वो पूरे स्टाफ के लिए कॉफी लेकर आया था। तभी वहाँ निंग आ जाता है और उससे कहने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ अपना इलाज करवाने आए हो। फिर ज्वेलिन उससे भी कॉफी पीने के लिए कहता है लेकिन वो मना कर देता है। ज्वेलिन वहाँ सबको बताने लगा कि मैं लियू झेंग का फ्रेंड हूँ और ये सुनकर निंग को काफी ज्वेलसी हो रही थी। फिर वो एक डॉक्टर को वहाँ बुलाता है और उससे कहने लगा कि वर्किंग आवर्स है, उससे बोलो कि वो हमें डिस्टर्ब ना करे। इसके बाद वो डॉक्टर वहाँ जाकर उससे कहने लगा कि हमें अभी अपना वर्क फिर से शुरू करना है, आपसे हम कभी बाद में मिलेंगे। फिर सब लोग अपना अपना काम करने के लिए चले गए। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियू झेंग उसे बाहर तक छोड़ने जा रही होती है और वो उससे कहने लगी कि तुम डॉक्टर निंग की बातों का बुरा मत मानना, वो काम के वक्त बहुत सीरियस होते हैं। तभी वहाँ डॉक्टर युवान आ जाती है और वो ज्वेलिन से कहने लगी कि आप एक लॉयर है ना, मुझे आपसे एक इश्यू सॉल्व करवाना है। ज्वेलिन बोला कि बताइए आपका क्या इश्यू है। इस पर डॉक्टर युवान कहने लगी कि इश्यू मेरा नहीं बल्कि मेरे एक पेशेंट का है। फिर वो उसे अपने पेशेंट के पास लेकर जाती है और ज्वेलिन को बताने लगी कि इनका नाम लीजियान है। ये कंस्ट्रक्शन साइट पर एक वर्कर है और कुछ दिन पहले गिरने की वजह से इनको चोट आ गई थी। साइट सुपरवाइजर इन्हें यहाँ लेकर आया था और वो 10,000 युवान मेडिकल फीस पे करने के बाद से ही मिसिंग है। मैं चाहती हूँ कि आप इनकी हेल्प करें। इस पर ज्वेलिन बोला कि ठीक है, मैं अपने असिस्टेंट को इस केस की इंक्वायरी करने के लिए भेज दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक डॉक्टर कुछ फ्लावर्स लेकर आता है और डॉक्टर युवान को देते हुए बोला कि ये फ्लावर्स किसी ने आपके लिए भेजे हैं। तभी चैंग यू से कहने लगा कि लगता है कोई तुम्हें लाइक करता है और उसकी पसंद भी काफी अच्छी है। तभी एक डॉक्टर कहने लगा कि ये जरूर डॉक्टर जिया ने भेजे होंगे, वो इनके लिए ब्रेकफास्ट भी लेकर आते हैं। मुझे लगता है कि ये दोनों यहाँ के सबसे बेस्ट कपल होंगे। ये सुनकर चैंग यू कहने लगा कि डॉक्टर जिया तो इनसे हाइट में कितने छोटे हैं, फिर ये दोनों परफेक्ट कपल कैसे हो सकते हैं। इस पर डॉक्टर युवान कहने लगी कि मुझे कम हाइट वाले लोग ज्यादा पसंद है। इसके बाद ऑफ टाइम पर जब वो दोनों घर वापस जा रहे होते हैं तभी चैंग यू से कहने लगा कि वो फ्लावर्स मैंने तुम्हारे लिए भिजवाए थे, मैं तुम्हारा रोमियो बनना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी जूलियट बनोगी। तभी युवान उससे पीछे धक्का दे देती है और उससे कहने लगी कि तुम मुझसे दूर रहो। ये कहकर वो वहाँ से चली गई, पर चैंग यू भी उसके पीछे पीछे चला गया और उससे कहने लगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी या नहीं। इस पर डॉक्टर युवान मना कर देती है। तभी चैंग यू कहने लगा कि मुझे तो लगा था कि तुम्हें टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप पसंद होंगी और मैं कम से कम उस डॉक्टर जिया से तो हैंडसम लगता हूँ। इस पर युवान बोली कि मैं डॉक्टर जिया को लाइक नहीं करती और ना ही तुम्हें लाइक करती हूँ, इसलिए बेटर यही होगा कि तुम गिव अप कर लो। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि निंग अपने एक पेशेंट से मिलने जाता है जिसका नाम शाओ मिंग है और वो गेम खेलने में बहुत बिजी था। निंग उसकी हेल्थ के बारे में काफी सारे सवाल पूछता है लेकिन उसका पूरा ध्यान अपने गेम पर था और तब तक उसने गेम खेलना नहीं छोड़ा जब तक वो आउट नहीं हो गया। आउट होने के बाद वो डॉक्टर से पूछने लगा कि मुझे क्या बीमारी है। इस पर लियू झेंग बताने लगी कि तुम्हारे ब्रेन में एक ट्यूमर है जिसे सर्जरी करके हम निकाल देंगे। ये सुनकर वो फिर से अपना गेम खेलने लग जाता है। तभी निंग तानिया से कहकर उसका फोन ले लेता है और फिर वहाँ से चला गया। लेकिन उन सबके जाने के बाद वो अपना एक और फोन निकालता है और गेम खेलना शुरू कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निंग लियू झेंग से कहता है कि मैं तुम्हें शाओ मिंग का मेन सर्जन बनाना चाहता हूँ, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तभी लियू झेंग उसकी मेन सर्जन बनने के लिए हाँ कर देती है, लेकिन डॉक्टर युवान जब ये सुनती है तो उसे काफी बुरा लगता है। तभी चैंग यू उससे कहने लगा कि वो तुम्हारी कलीग है, तुम्हें उसके लिए खुश होना चाहिए। इस पर डॉक्टर युवान बोली कि मैं मेन सर्जन कब बनूंगी। चैंग यू बोला कि तुम अभी इसके कैपेबल नहीं हो, तुम्हें अभी और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियू झेंग उस पेशेंट से मिलने जाती है और वो अभी भी अपने सेकंड फोन में गेम खेल रहा था। लियू झेंग उसके पास जाकर कहने लगी कि क्या मोबाइल गेम्स तुम्हारी लाइफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर शाओ मिंग हाँ कहता है। फिर वो उससे उसका फोन छीनने लगती है। तभी शाओ मिंग कहने लगा कि क्या आपने कभी वीडियो गेम्स खेले हैं। लियू झेंग कहती है नहीं। तभी शाओ मिंग बोला कि मैं क्रॉस फायर खेल रहा हूँ और इस गेम को मैंने ही बनाया है, क्या तुम एक बार ये ट्राई करना चाहती हो। लियू झेंग हाँ कहकर उसका फोन ले लेती है और वहाँ से चली गई। लेकिन वो पेशेंट तो अल्ट्रा प्रो लेजेंड निकला। उसने अपना तीसरा फोन निकाला और गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। अगले सीन में हम लियू झेंग को देखते हैं जो शाओ मिंग की डिटेल्स निकाल रही होती है और उसे पता लगता है कि वो एक गेम डिजाइनर है। तभी डॉक्टर युवान वहाँ आकर उससे कहने लगी कि तुम्हें एक गेम डिजाइनर की सर्जरी
सर्जरी करने वाली हो, मतलब चाइना की गेमिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर अब तुम्हारे हाथ में है। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि तानिया लियू झेंग को उस पेशेंट का तीसरा फोन भी दे देती है। तभी लियू झेंग उससे कहने लगी कि मैं पहली बार मेन सर्जन बनने वाली हूँ, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। अगर मैं मेन सर्जन बनने से मना कर दूं तो तुम मुझे डांटोगी तो नहीं? इस पर तानिया बोली कि नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं डांटूंगी, बल्कि तुम्हें जान से मार दूंगी। अगर तुमने सर्जरी करने से मना किया तो डॉक्टर युवान तुम्हारी जगह ले लेंगे और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। आज संडे था इसलिए लियू झेंग हॉस्पिटल नहीं गई थी। तभी वहाँ जुएलिन आ जाता है और वो अपने साथ में अपने डॉगी को भी लेकर आया था। वो लियू झेंग से कहने लगा कि आज वीकेंड पर तुम कहीं बाहर क्यों नहीं गई, क्या तुम घर पर बोर नहीं हो रही? इस पर लियू झेंग बोली कि मैं जल्दी मेन सर्जन बनने वाली हूँ और मैं उसी सर्जरी की तैयारी कर रही हूँ। वहीं दूसरी ओर हम निंग को देखते हैं जो कुछ गिफ्ट निकाल रहा होता है। तभी जियांग वहाँ अपने ग्रैंडपा के साथ आ जाता है। निंग अपने डैड से बोला कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, आप जियांग के साथ यहीं रहना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद वो लियू झेंग के घर चला जाता है और जुएलिन को ज्वेलस करने के लिए लियू झेंग के साइड में बैठ जाता है और उससे कहने लगा कि तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही थी? मुझे लगा कि तुम बीमार हो इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। तभी जुएलिन उससे कहने लगा कि आप इसके एक्स हस्बैंड है तो इस तरह आप इसके पास्ट टेंस हुए। इस पर निंग बोला कि अगर मैं इससे दोबारा शादी कर लूँ तो मैं इसका प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस भी बन सकता हूँ। तभी लियू झेंग उससे कहने लगी कि किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ? इस पर निंग बोला कि हम सिर्फ टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद वो उसे कुछ गिफ्ट देता है और कहने लगा कि ये सब तुम्हारे लिए जियांग ने भेजे हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ निंग लियू झेंग से पूछ रहा था कि शाओमिंग की सर्जरी के बारे में तुमने क्या प्लान्स बनाए हैं। लियू झेंग सबको अपने प्लान्स बता रही होती है। तभी वहाँ शाओमिंग की मॉम आ जाती है और वो निंग से कहने लगी कि मैंने सुना है मेरे बेटे की सर्जरी करने वाली डॉक्टर अभी अभी नहीं आई है और वो पहली बार मेन सर्जन बनी है। इस पर निंग बोला कि आपके बेटे की सर्जरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, डॉक्टर लियू झेंग उसे आसानी से कर सकती है। लेकिन पेशेंट की मॉम कहने लगी कि भले ही सर्जरी कितनी भी सिंपल हो लेकिन वो फर्स्ट टाइम सर्जरी कर रही है, मैं अपने बेटे की जान को रिस्क में नहीं डाल सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की सर्जरी आप करें। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियू झेंग घर जाकर क्रॉस फायर वाला गेम खेल रही होती है। तभी उसकी मॉम बोली कि तुमने गेम्स खेलना कब से स्टार्ट कर दिया, तुम भी अपने भाई की तरह हो गई हो। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियू झेंग शाओमिंग से मिलने जाती है और उसकी मॉम से कहने लगी कि मैं अब इसकी मेन सर्जन नहीं हूँ, लेकिन इसकी इंचार्ज अभी भी मैं ही हूँ, अगर कुछ जरूरत हो तो आप मुझे बता देना। तभी उसकी मॉम बोली कि क्या तुम इसको गेम खेलने से रोक सकती हो? फिर लियू झेंग उसके पास जाकर पूछती है कि तुम कौन से मैप पर खेल रहे हो। तभी शाओमिंग बोला कि इसका मतलब आप भी ये गेम खेलती हैं, आपने इसमें कौन कौन सी गन यूज की है? इस पर लियू झेंग बताती है कि M4A1 और AK-47। फिर वो उसे अपने साथ एक राउंड खेलने को कहता है और अपनी मॉम को वहाँ से बाहर भेज देता है। इसके बाद लियू झेंग उसके साथ बैठकर गेम खेलने लग जाती है। वहीं दूसरी ओर उसकी मॉम निंग के पास जाकर लियू झेंग की कंप्लेन कर देती है और कहने लगी कि मैंने उससे अपने बेटे को गेम खेलने से रोकने के लिए कहा था, लेकिन वो खुद ही उसके साथ गेम खेलने लग गई। फिर निंग वहाँ जाकर लियू झेंग से बाहर आने को कहता है। लियू झेंग जब बाहर आती है तो उसे गेम खेलने के लिए डांटने लगता है। तभी लियू झेंग बोली कि मैं तो उसकी कंडीशन एनालाइज कर रही थी, हम चाहे उससे कितना भी फोन छीन ले लेकिन वो नया खरीद लेता है। अगर हमने उसे गेम खेलने से रोका तो वो ना तो खाना खाएगा और ना ही सो पाएगा, जिससे उसकी सर्जरी पर इफेक्ट पड़ सकता है। बाय द वे क्रॉस फायर गेम काफी अच्छा है, तुम्हें भी एक बार ट्राई करना चाहिए। लेकिन निंग उसे मना करके वहाँ से चला गया और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हुआ। Don't forget to like, subscribe and share the videos.